अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी में हम देखते हैं कि बादशाह आखिरकार सुंदरी को ढूंढकर ज़बरदस्ती हवेली ले आता है और सबके सामने ऐलान करता है कि सुंदरी सिर्फ उसी की है और वो उसी से निकाह करेगा। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है, लेकिन असल हैरत तब होती है जब खुर्शीदा बेबी सुंदरी को देखती हैं तो वो देख हैरान हो जाती हैं। वो आराम से चलते हुए सुंदरी के करीब आती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारे बाप का क्या नाम है। ये सुनकर सुंदरी जवाब देती है कि मेरे बाप का नाम आशिक अली है। ये सुनते ही खुर्शीद बीवी के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और वह हैरान हो जाती हैं कि उनकी अपनी खोई हुई बेटी आज उनके सामने खड़ी है। माँ बेटी का मिलाप कहानी को एक नया रुख देता है, मगर सुंदरी खुर्शीद बीवी को बताती है कि वो बादशाह से शादी नहीं करना चाहती। वो बादशाह से नफरत करती है और सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती है। ये बात सुनकर बादशाह का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो फ़ौरन ऐलान कर देता है कि निकाह अगले ही दिन होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सुंदरी से ही निकाह करेगा और अगर कोई तीसरा उनके दरमियान आया तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ खुर्शीद बीवी खामोशी से एक बड़ा कदम उठाती हैं। पहले तो वो बादशाह के मुंह पे एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी भी नहीं होने दूँगी, और तुम होते कौन हो मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने वाले। इतने में जो जहांदाद होता है वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है नीचे और नाटक करता है जैसे उसे दिल का दौरा पड़ गया। बादशाह बहुत परेशान हो जाता है जहांदाद की ये हालत देखकर और उसे उठा के अस्पताल लेके जाता है। तो फिर दूसरी तरफ खुर्शीद बीवी खामोशी से एक बड़ा कदम उठाती हैं। वो गुलाम को फ़ोन करके हवेली आने का कह देती हैं। गुलाम मोहब्बत में दीवाना होकर निकलता है और रास्ते में उस पर हमला हो जाता है और वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन उसके हौसले कम नहीं होते। अगले दिन हवेली में निकाह की तैयारियां अरूज पर होती हैं। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, मगर अंदर ही अंदर साजिशें चल रही होती हैं, ख़ास तौर पर जहांदाद जो नहीं चाहता कि यह निकाह हो, क्योंकि उसे अपने राज खुलने का डर होता है। जब निकाह का वक्त आता है तो बादशाह फ़ौरन कबूल है कह देता है, मगर सुंदरी सबके सामने नहीं कहकर सबको हैरान कर देती है। वो भागने की कोशिश करती है मगर पकड़ी जाती है और उसी लम्हे गुलाम ज़ख्मी हालत में वहाँ पहुँच जाता है। खून में लथपथ होने के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता और सीधा बादशाह के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों के दरमियान शदीद टकराव का माहौल बन जाता है, लेकिन खुर्शीद बीवी दरमियान में आकर अपनी बेटी का साथ देती हैं और ऐलान करती हैं कि वो इस पर जुल्म नहीं होने देंगी। इसी दौरान एक ड्रामाई चाल चली जाती है। जहांदाद का गिरने का ड्रामा होता है, जिसमें जहांदाद नीचे गिर जाता है और बादशाह को हवेली से बाहर भेजा जाता है ताकि वो जहांदाद को अस्पताल ले जाए, क्योंकि जहांदाद की हालत ऐसी होती है जैसे कि उसे दिल का दौरा पड़ा। जैसे ही वो जाता है खुर्शीद बीवी गुलाम और सुंदरी फ़ौरन मौलवी को बुलाते हैं और गुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाता है। जब बादशाह वापस आता है तो उसे मालूम होता है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो चुका है और सुंदरी अब गुलाम की बीवी बन गई है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। बादशाह अपने जुनून में आकर दोबारा सुंदरी को अगवा करवा लेता है और यूँ एक नई जंग शुरू हो जाती है, मोहब्बत और जुनून के दरमियान, सच और साजिश के दरमियान। अब सवाल ये है कि क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा, क्या बादशाह का जुनून सब कुछ तबाह कर देगा। ये सस्पेंस इस कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।